नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। कोविड-11 हॉस्पिटल में भोजन व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको संज्ञान में लेकर डीएम अखिलेश तिवारी ने एसडीएम सदर व खाद्य विभाग की टीम के साथ आज जमैयतपुर स्थित ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण कर यहां की भोजन व्यवस्था व समय से भोजन मिलने आदि की जानकारी हासिल की। जहां व्यवस्थाओं में कुछ खामियां मिली, जिस पर डीएम ने व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। क्या निरीक्षण किया गया और उसमें क्या पाया गया? आज कोविड हॉस्पिटल में मिली शिकायतों के आधार पर जांच करने के लिए उनकी भोजन व्यवस्था और भोजन की क्वालिटी और समय से मिल रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए जमैयतपुर में जो ट्रॉमा सेंटर है जहाँ पे ये भोजन बनाया जाता है, यहाँ पे मैं आया था और मेरे साथ एसडीएम सदर, साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम थी। आने का उद्देश्य ये था कि वास्तव में देखा जाए कि जो शिकायतें मिल रही हैं पिछले 2-3 दिनों से, उसमें क्या सत्यता है और साथ ही साथ भोजन की क्वालिटी, मेनू के अनुसार भोजन और साथ ही साथ समय के अनुसार भोजन मिल रहा है कि नहीं, ये मुझे देखना था। यहाँ पे कुछ सुधार की आवश्यकता है, उसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को बताया गया है और साथ ही साथ जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे जो व्यवस्थापन में लगे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, सबको इस संबंध में बहुत जल्दी मीटिंग करके और इसमें सुधार लाया जाएगा। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता सीके सिंह की रिपोर्ट। राज्य अध्यापक पुरस्कार 2019 प्राप्त करने पर प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर विकास खंड खैराबाद की प्रधानाध्यापिका नीलम कुमारी को जिलाधिकारी ने विद्यालय पहुंचकर सम्मानित कर बधाई दी। वहीं डीएम ने प्रधानाध्यापिका के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान उप जिलाधिकारी सदर अमित भट्ट व बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार भी उपस्थित रहे। हर्ष का विषय है कि जनपद सीतापुर की एक बहुत ही उत्कृष्ट शिक्षिका नीलम कुमारी जी का राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इन्होंने अपनी सेवाओं के माध्यम से पूरे जनपद में एक मानदंड स्थापित किया है। अपने शिक्षण कार्य के लिए, अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए इन्होंने सदैव निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से और अपनी चिंता किए बगैर बच्चों के लिए इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। यह त्याग कोई छोटा त्याग नहीं है, यह स्वयं में एक बहुत आदर्श है और विभिन्न अन्य क्रियाकलापों में भी बच्चों की सहभागिता कराना और साथ ही साथ अन्य शिक्षकों को भी प्रेरित करना, उनका सहयोग प्राप्त करना, विभिन्न शिक्षा के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में भाग लेना, उस तरह के कार्यक्रमों में अपनी रुचि दिखाना, सक्रिय रहना, यह आपकी पिछले वर्षों में उपलब्धि रही है और मैं स्वयं करीब 1.5 वर्ष से देख रहा हूँ कि इन्होंने खासकर बच्चियों के भविष्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए बहुत कुछ काम किया है। विगत वर्ष जब हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन को आगे ले जाने का प्रयास किया था और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अशिक्षा और अज्ञानता अधिक है, वहां पे पहुंच करके उन क्षेत्रों में जा करके और वहाँ पे बच्चियों के लिए काम करना, बच्चियों को आगे बढ़ने, शिक्षित होने, समझदारी का विकास होने में इन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई वह निश्चित रूप से स्तुत्य है और मैं इनके भविष्य की कामना करता हूँ और साथ ही साथ यह विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आपकी जो पूरी टीम है, जिस टीम के माध्यम से, जिसको मिला करके आपने एक अपनी शक्तिशाली टीम तैयार की है और उसके माध्यम से अपने विभिन्न आयामों को पूर्ण कर रही हैं,
उसमें आपको निरंतर सफलता मिले। मैं आज इस अवसर पे हम सभी जनपद वासियों को निश्चित रूप से बहुत ही खुशी है और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि विगत वर्ष अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि शिक्षकों के पुरस्कार का जो चयन होता है उस प्रक्रिया को और अच्छा बनाया जाएगा ताकि जो अच्छे शिक्षक हैं, जो वास्तव में उस पुरस्कार के हकदार हैं, उन्हें सम्मानित किया जा सके। आज निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का वह कथन सत्य हुआ है और ख़ासकर सीतापुर जनपद में यह परिलक्षित हो रहा है। मैं इस अवसर पर जनपद वासियों को भी शुभकामना देना चाहता हूं कि आपके जनपद में भी इस तरह के अन्य शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और साथ ही साथ बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में अपना योगदान किया है और साथ ही साथ अन्य जो शिक्षकों ने पुरस्कार के लिए प्रयास किया है उन्हें भी आगे प्रयास करने की आवश्यकता है, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह कोई इस तरह का कंपटीशन नहीं है कि इनको मिल गया और इनको नहीं मिला, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सभी अच्छे हैं, इसलिए मैं साथ ही साथ उन शिक्षकों के प्रति भी अपना एक भाव प्रकट करता हूं कि वो निराश ना हो। अगले वर्षों में उनका चयन होगा क्योंकि पारदर्शी और एक ऐसी व्यवस्था हो गई है जिसमें कि सिफारिशों का कोई स्थान नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से उन्हें भी इसका सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। और मैं पुनः इस बात की खुशी व्यक्त करता हूं कि जनपद सीतापुर में नीलम कुमारी जी के राज्य पुरस्कार प्राप्त होने के कारण अन्य शिक्षकों में भी एक उत्साह आएगा, एक प्रेरणा मिलेगी और हमारा जो शैक्षिक वातावरण है वो उन्नत की ओर जाएगा। धन्यवाद। सीतापुर से सीनू संवाददाता सीके सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके